गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं गणित अध्याय 2 जो कि दो चर का रैखिक समीकरण इस तरह का पाठ है। इसका प्रश्नावली 2 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 1 को मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि प्रश्नावली 1 में आप देखेंगे तो बहुत सारा ग्राफ है और उतना बनाने के लिए YouTube का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नावली 1 में इस तरह से ग्राफ बनाना पड़ेगा और मेरे पास ग्राफ पेपर भी नहीं है और ये जो सवाल है आप लोगों का ये बहुत लंबा जाएगा जो कि एक YouTube वीडियो में बना पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं प्रश्नावली 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रश्नावली 1 में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल नहीं है रहने के लिए। सवाल तो कोई भी इम्पॉर्टेंट ही होते हैं, लेकिन इसमें मैं प्रश्नावली 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि ये मैं आपको जल्दी जल्दी बता सकूँ। तो अब प्रश्नावली 2 में आते हैं। तो उससे पहले हम देखेंगे इस अध्याय का नाम जो है दो चर का रैखिक समीकरण है। तो इस तरह से दो चर कहने का क्या मतलब है? ये रैखिक समीकरण तो हम लोग पढ़ते आए हैं 7वीं 8वीं 9वीं में। तो ये समीकरण तो ठीक है, लेकिन ये दो चर क्या हो गया? तो देखिए, हम दो चर कुछ भी मानते हैं तो ये एक्स वाई, अक्सर हम लोग इस तरह से एक्स वाई मानते हैं। ठीक है, तो ये पहला चर हो गया और ये दूसरा चर हो गया। तो हम इस समीकरण इस अध्याय में जितने भी पढ़ेंगे उसमें दो प्रकार के चर होंगे, एक्स और वाई। कोई जरूरी नहीं है कि एक्स वाई हो सकता है ए बी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो चर रहेंगे, एक ये एक ये। अब एक्स वाई कहने की आदत सी होगी हम लोग को, तो एक्स वाई मान लेंगे। तो इस तरह से दो चर रहेंगे उसमें, और एक का पता रहेगा तो दूसरे का निकालना पड़ेगा और दूसरे का पता रहेगा तो पहले को निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण इसको कहेंगे। अब इसके सवाल में आते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 2 और सवाल पहला, जांच कीजिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल हैं। अब ये अ दिया है और ये ब हल हैं, तो ये अ है और ये ब है। अब इसमें x के मान x बराबर 2 और y के मान y बराबर 5 इस तरह से दिया है और ये समीकरण दे दिया गया है। तो क्या ये x बराबर 2 और y बराबर 5 इस समीकरण में समीकरणों के हल हैं कि नहीं, हमें ये पता करना है। तो हम क्या करेंगे, ये समीकरण में देखिए, ये समीकरण है, ठीक है, ये पहला प्रश्न और ये एक समीकरण के रूप में है x धन y बराबर 7। तो इन समीकरण में हम ये x बराबर 2 और y बराबर 5 ये दिए गए समीकरण के हल है या नहीं, ये देखने के लिए x के जगह में x बराबर 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे और y के जगह में y बराबर 5 है तो यहाँ पे 5 रखेंगे और यहाँ जोड़ है, जोड़ का चिन्ह है। तो इन दोनों को जोड़ने पर इतना आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि समीकरण के हल हैं, और नहीं आता है इतना तब हम कहेंगे कि ये समीकरण के हल नहीं है। इस वाले जब ब वाले में आएंगे तो x बराबर ऋण 1 और y बराबर 3 इस तरह से हम समीकरण में रख कर देखेंगे कि कौन सा अ और ब कौन कौन समीकरण के हल हैं और कौन कौन के नहीं हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका सवाल पहला, ये वाला, x धन y बराबर 7, x धन y बराबर 7। देखिए, ये दो चर हो गए, यही दो चर, एक चर ये एक चर ये, तो दो चर हो गए और ये पहला समीकरण। तो अ से मतलब ये वाला अ, ठीक है, अ से x बराबर 2 तथा y बराबर 5 के मान समीकरण में रखने पर, ठीक है, इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, x और y के मान रखेंगे। तो x बराबर 2 है तो x बराबर यहाँ 2 रखेंगे। इस x के जगह में ये 2 मान दिया हुआ है, इसको रखेंगे। तो x के जगह में हो गया 2 और धन y के जगह में हो जाएगा 5 और इधर बराबर कितना दिया है 7, तो हमें 7 ही करना है। ठीक है, तो इस तरह से इसको ऐसे कर सकते हैं। फिर आगे हल करेंगे तो देखिए, 2 और 5 आपस में जुड़ जाएंगे, धन का चिन्ह है तो 2 और 5 आपस में जुड़ेगा तो 2 और 5 जुड़ के हो जाएगा 7 और बराबर इधर भी 7 हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये बायां पक्ष हो गया, इधर दायां पक्ष हो गया, तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों आपस में बराबर हैं।
दोनों बराबर हो गए ना। ये 7 पहले से दिया हुआ था और ये हम x और y के मान रखे तो 2 और 5 मिल के आपस में 7 हो गए। तो इस तरह से दोनों पक्ष बराबर हो गए। तब हम कह सकते हैं कि ये वाला अ और व में कौन दिए गए समीकरण के हल हैं। तो ये वाला जो है ये समीकरण के हल है। ठीक है, समीकरण के हल हैं। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे x बराबर x धन y बराबर 7 था समीकरण, और हमने अ से x बराबर 2 तथा y से y बराबर 5 के मान समीकरण में रख दिए। तो इस तरह से ये 7 हो गया और ये समीकरण के हल हो गए। अब उसी तरह हमने अब ब के मान भी इस समीकरण में रखने हैं, और यहाँ पे ब दिए हुए हैं, ब x बराबर 1 और y बराबर 3। तो इसी समीकरण में x धन y बराबर 7 में इस ब के मान रखने पर x बराबर 1 और y बराबर 3 रखने पर देखते हैं कि ये समीकरण को संतुष्ट करता है क्या। तो समीकरण आपका है x धन y बराबर 7। अब इस समीकरण में ब से x बराबर 1 तथा y बराबर 3 रखने पर देखते हैं क्या होता है। अब x बराबर, यहाँ x के मान 1 दिए हुए हैं तो यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे। तो ये x के जगह में हो गया 1 और ये धन y के जगह में हो जाएगा 3 बराबर ये वाला 7। ठीक है, इसको इस तरह से आप लिख लीजिए। इसको और आगे हल करेंगे तो 3 में से क्या होगा, देखिए 3 धनात्मक हो गया और 1 ऋणात्मक हो गया, और यहाँ 3 धनात्मक है, उसमें से 1 ऋणात्मक जो है घट जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, वो भी धनात्मक। तो यहाँ धन 2 करने की जरूरत नहीं है और बराबर 7। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर नहीं हुए। यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब यह हो गया कि ये ब में x बराबर 1 और y बराबर 3 दिया है, ये समीकरण x धन y बराबर 7 के हल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। अतः यह समीकरण के हल नहीं है। इस तरह से आपका सवाल बनेगा। चलिए एक और सवाल बनाते हैं, उसके बाद फिर आप लोग खुद इसको बनाइएगा और जहां पे दिक्कत आएगा मुझे बताइएगा। बच्चों अब मैं आपको ये चौथा वाला समीकरण है 5x धन 3y बराबर 4, इसको हल करके एक बार दिखा देता हूं। अब हम इसमें यहाँ से अ से x बराबर 2 और y बराबर 5 रखेंगे और हल करेंगे। तो अब देखते हैं ये चौथा प्रश्न मैं लिख रहा हूँ। चौथा प्रश्न अब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे इस तरह से। आप हल लिख सकते हैं, समीकरण में अ से, क्योंकि हम अ का मान रखेंगे, अ से x बराबर 2 और y बराबर 5, x बराबर 2 तथा y बराबर 5 रखने पर, अब देखिए इसमें मान रख देंगे तो क्या होगा। तो यहाँ 5 है तो यहाँ 5 हो जाएगा, ऑलरेडी पहले से 5 है तो, और x के जगह में 2 रखेंगे तो देखिए 5 और x के मध्य कोई चिन्ह नहीं, मतलब यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, और x के जगह में 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और इन दोनों के बीच में गुणा हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक अचर है, एक संख्या के रूप में है और एक चर के रूप में है, तो इनके बीच में गुणा करने के लिए या गुणा दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इनके बीच में गुणा का संबंध होता है। लेकिन जब 2 संख्या लिखेंगे और इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं रखेंगे तो ये 5 और 2 52 हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना, हमें x का मान रखना है 2, तो यहाँ पे गुणा करके रखना पड़ेगा, और धन 3, और यहाँ भी y का मान रखेंगे तो गुणा करके रखेंगे, y के जगह में रखेंगे 5, ये y की जगह में 5 रखना है, और बराबर
यहाँ पे रखना है हमें आगे 4, क्योंकि ऑलरेडी इसमें है 4। ठीक है, हमने बस x और y के जगह में, x के जगह में 2 और y के जगह में 5 रख दिया, बाकी सेम समीकरण है। जब इसको आगे हल करते जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 और 2 का गुणा होगा, 5 दूना 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो 10 और धन 3 और 5 का गुणा होगा, तो 3 पंचे 15 या 5 या 15 कहीं से भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 15 हो जाएगा और बराबर यहाँ पे है 4। तो अब देखिए यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है, धन लगा हुआ है, प्लस है, तो यहाँ पे 10 और 15 जुड़ जाएंगे, तो ये आपस में 10 और 15 जुड़ के हो जाएंगे ये 25 हो गए 25, और ये बराबर इधर हो गया 4। तो आप देख सकते हैं इसमें ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, ये दोनों आपस में क्या है, ये बराबर नहीं है, अतः हम कहेंगे कि ये समीकरण के हल नहीं है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं अतः यह समीकरण के हल नहीं है। अब इसी समीकरण में अब ब का मान रख सकते हैं। ठीक है, अब रखेंगे हम, तो देखिए ब का मान x बराबर -1 और y बराबर 3 है। तो अब समीकरण में ब के मान x बराबर -1 तथा y बराबर x बराबर -1 तथा y बराबर 3 रखने पर, इतना रखेंगे तो क्या होगा, देखिए समीकरण वही है, तो यहाँ x के जगह में 5 ऑलरेडी है 5, और x के जगह में हमें रखना है -1, तो 5 गुणा करते हुए हम रखेंगे -1 और धन 3y, तो 3 और y की जगह में गुणा, y की जगह में देखिए 3 ही है, तो y की जगह में 3 रखेंगे, क्योंकि धनात्मक है इसलिए कोष्टक में नहीं लिखना पड़ा, यहाँ ऋणात्मक है तो कोष्टक में लिखना पड़ा। कोष्टक नहीं लिखते तो क्या हो जाता है, ये धन और ऋण आपस में आस पास आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और बराबर यहाँ आगे 4। ठीक है, तो इसको हम आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 का गुणा -1 से करेंगे तो 5 एकम 5 होगा, लेकिन ऋण 5 होगा। ठीक है, क्योंकि ये धन, ये वाला धनात्मक है और ये वाला ऋणात्मक है, तो धन और ऋण का गुणा होके ऋणात्मक हो जाएगा, तो -5 और इधर धन क्या हो जाएगा 3 और गुणा 3, तो 3 तिया 9, तो इस तरह से धनात्मक न होगा और बराबर 4 हो जाएगा। फिर इसको हम यहीं से आगे हल कर देते हैं। ठीक है, यहीं आगे हल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 में से 5 ये ऋणात्मक है तो घट जाएगा, तो 9 में से 5 घटेगा तो 4 बच जाएगा, 4 और इधर बराबर आगे क्या हो जाएगा 4। तो ये देखिए यहाँ पे बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो गए। तब हम यहाँ कह सकते हैं कि यह समीकरण के हल है, यह समीकरण के हल है। बस आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है बच्चों, एकदम आसानी से बनेगा। ठीक है, मेरे पास देखिए इतना छोटा सा कागज में बना दिया, और आप लोग को थोड़ा सा भाई अलग से बनाना है, दूर में बनाना है, मैं उतना समझाने के लिए बस बना रहा हूँ। तो यही है, अगर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे बताइएगा, आप लोगों की सारी जो डाउट है, जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा वो सब बता दूंगा। तो थैंक यू बच्चों।